मौजूदा स्वास्थ्य मुसीबत के चलते जब देश में पूर्णबंदी लगी थी, तो पूर्णबंदी अपने साथ कई पाबंदियां लेकर आई थी। रेल सेवाएं बंद हो गई थी, मेट्रो के पहिए थम गए थे, विमान सेवाओं पर भी ब्रेक लग गया था, स्कूल, कॉलेज, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी बंद कर दिए गए थे। फिर सरकार ने धीरे धीरे पाबंदियों में रियायतें देने का सिलसिला भी शुरू किया। घरेलू स्तर पर हवाई सेवाएं शुरू की गईं, सीमित स्तर पर रेल सेवाओं का संचालन भी किया गया। अनलॉक 1 की शुरुआत हुई तो धार्मिक स्थलों पर लगी पाबंदियां भी हट गईं। साथ ही साथ मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की खोलने की इजाजत भी मिल गई। अब सरकार अनलॉक 2 लागू करने की तैयारी कर रही है, लेकिन उससे पहले लोगों के मन में कई सारे सवाल हैं। लोग जानना चाहते हैं कि क्या अनलॉक 2 में मेट्रो सेवा शुरू होगी? स्कूल कॉलेजों का क्या होगा? क्या अनलॉक 2 में रेल सेवाएं सामान्य रूप से बहाल होंगी? और घरेलू उड़ानों के बाद हवाई सेवाओं को लेकर सरकार का क्या प्लान है? साथ ही जिन लोगों की नौकरी चली गई है, अनलॉक 2 में क्या सरकार ऐसे लोगों के लिए रोजगार के दरवाजे खोलेगी? अपनी इस रिपोर्ट में आज हम इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थानों की। अनलॉक 2 में स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान खुलेंगे, इसकी उम्मीद ना के बराबर है। ज्यादातर राज्यों ने तो पेपर पहले ही कैंसिल कर दिए हैं। सीबीएसई बोर्ड ने भी 1 से 15 जुलाई के बीच होने वाली परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। सीबीएसई के साथ आईसीएसई बोर्ड के पेपर भी कैंसिल हो चुके हैं। अनलॉक 1 में सरकार ने स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान खोलने का फैसला राज्य सरकारों पर छोड़ा था। अनलॉक 2 में भी यही उम्मीद जताई जा रही है कि स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान खोलने का फैसला केंद्र राज्य सरकारों पर छोड़ेगा और राज्य सरकार बच्चों के स्वास्थ्य के मद्देनजर स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान खोलने की इजाजत देगी, इसकी उम्मीद ना के बराबर है। वहीं अगर रेल सेवाओं की बात करें तो आंशिक रूप से तो रेल सेवाएं पूरे देश में शुरू हो चुकी हैं, लेकिन पूरी तरह से रेल सेवाएं कब बहाल होंगी, इस पर अभी सस्पेंस बना हुआ है। अनलॉक 2 में भी रेल सेवाएं सामान्य होती नहीं दिख रही। रेलवे के ताजा सर्कुलर के मुताबिक सभी ट्रेनें 15 अगस्त के बाद ही चल पाएंगी। रेलवे ने सर्कुलर जारी कर सभी जोन से 14 अप्रैल या फिर उससे पहले बुक किए गए सभी टिकटों का रिफंड देने का आदेश दिया है। इस घोषणा से यही इशारा मिल रहा है कि शायद ट्रेनें 15 अगस्त या फिर उसके बाद ही चल पाएंगी। अब बात मेट्रो सेवाओं की कर लेते हैं। दरअसल जब से पूर्णबंदी शुरू हुई है, तब से मेट्रो के पहिए थमे हुए हैं। बीच बीच में डीएमआरसी की तैयारियों और मेट्रो संचालन से जुड़ी खबरें भी सामने आई, लेकिन सब हवाई निकली। ऐसे में लोगों के मन में एक सवाल है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जिनका दफ्तर जाने का एकमात्र सहारा मेट्रो है। लोग जानना चाहते हैं कि क्या अनलॉक 2 में मेट्रो सेवा शुरू होगी। लेकिन जिस तरह से मामले सामने आ रहे हैं और मेट्रो में जिस तरह से लोगों की भीड़ उमड़ती है, उसको देखते हुए अनलॉक 2 में मेट्रो सेवा को हरी झंडी मिलने की उम्मीद भी कम ही है, क्योंकि सभी बड़े शहरों में मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। बात अगर दिल्ली की करें तो दिल्ली में मामले 70,000 से ज्यादा पहुंच चुके हैं। मुंबई के हालात भी सुधरे हैं, लेकिन इतने भी नहीं सुधरे कि मेट्रो सेवा शुरू की जा सके। और बेंगलुरु में भी मौजूदा स्वास्थ्य मुसीबत पर फिलहाल ब्रेक लगता नहीं दिख रहा है। वही बात अगर इंटरनेशनल उड़ानों की करें तो पहले उम्मीद जताई जा रही थी कि अनलॉक 2 में कुछ विदेशी फ्लाइट्स को भी आने जाने की इजाजत मिल सकती है, लेकिन अब सरकार ने साफ कर दिया है कि फिलहाल सरकार इंटरनेशनल सेवाएं शुरू नहीं करने वाली। सरकार ने इंटरनेशनल उड़ानों के परिचालन पर लगाई रोक अब 15 जुलाई तक बढ़ा दी है। मतलब 15 जुलाई तक भारत से जाने वाली और भारत आने वाली सभी फ्लाइट्स पर रोक रहेगी। हालांकि सरकार का ये फैसला इंटरनेशनल कार्गो फ्लाइट्स और डीजीसीए से अनुमति मिलने वाली उड़ानों पर लागू नहीं होगा। विशेष मामलों में सेलेक्टेड रास्तों पर भी कुछ उड़ान सेवाओं को इस आदेश से बाहर रखा गया है। अब आखिर में बात करते हैं उन लोगों की जिनका रोजगार पूर्णबंदी के दौरान छिन चुका है।
पूर्णबंदी के दौरान लोगों को नुकसान भी बहुत हुआ है। ऐसे में सरकार अनलॉक 2 में रोजगार बढ़ाने पर जोर दे सकती है। इसके तहत स्किल मैपिंग पर काम हो सकता है। साथ ही इंडस्ट्री को आत्मनिर्भर बनाने पर भी सरकार का फोकस रहेगा। उम्मीद की जा रही है कि इंडस्ट्री मालिक स्थानीय श्रमिकों को ज्यादा तरजीह देंगे। अब सरकार अनलॉक 2 में क्या रियायतें देती है और उन रियायतों का मौजूदा स्वास्थ्य परेशानी पर क्या असर पड़ता है, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। क्योंकि अनलॉक 1 के दौरान सरकार ने छूट का दायरा जरूर बढ़ाया था, लेकिन इसके साथ मौजूदा स्वास्थ्य मुसीबत भी अनलॉक होती नजर आ रही है। ऐसे में सरकार अनलॉक 2 के दौरान रियायतों का दायरा कितना बढ़ाती है, इस पर सभी की नजरें रहेंगी। आपको क्या लगता है, सरकार को अनलॉक 2 के दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? मेट्रो समेत तमाम सेवाओं को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिए। साथ ही न्यूज कॉर्नर हिंदी को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपसे जुड़ी हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। स्पेशल रिपोर्ट न्यूज कॉर्नर।